धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जीवित और मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के अलावा हम आपको और क्या दे सकते हैं। हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया और प्रभु अब केवल धन्यवाद ही बचा है, जो हर समय हम करें, और जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं और आप अपने अनुग्रह को उन लोगों पर जो वाकई में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया का अंग बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, उसकी देह का अंग बन जाते हैं, उन पर विशेष अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। जो लोग आपके वचन में लगे रहते हैं और आपके वचन को सबसे महत्वपूर्ण समझकर प्राथमिकता से आगे रखते हैं और उसमें मनन करते हैं और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलायमान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते हैं, ऐसे लोगों पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनी रहती है और आपका अनुग्रह का बादल उन पर छाया रहता है। हम आपका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस राज्य में प्रवेश कराया जिसमें हम कभी अपनी काबिलियत से और अपनी शक्ति के द्वारा कभी प्रवेश कर नहीं सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम लोगों ने कल अध्ययन में देखा था, स्वर्गदूत बहुत आवश्यक है ये विषय, और ये विषय बिल्कुल अपने सीक्वेंस में सही आया है। जब हम स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई चीज है ये। परमेश्वर के वचन की शुरुआत में आप देखते हैं कि शैतान शुरू से आ रहा है। मानव सृष्टि को कंप्लीट करने के बाद इस सृष्टि को बनाया था परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, और मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, इस सृष्टि का स्वामी बनाया था, इसकी देखभाल करने वाला। और मनुष्य के पतन का कारण क्या था? उसका जो रूट कॉज है वो सेटन। और मालूम है, संसार में 99.9% लोग शैतान के बारे में सिर्फ अज्यूम करते हैं और गलत सोर्सेस से जो उनको गलत जानकारी है उसको वो बिलीव करते हैं, और सत्य केवल परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। दिस इज द बुक ऑफ ट्रुथ। जितना भी सुपर नेचुरल ट्रुथ है वो आपको बाइबल में मिलेगा, और बाइबल के अकॉर्डिंग ही सुपर नेचुरल ट्रुथ को समझा जा सकता है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था 6 प्रकार के स्वर्गदूत, सेराफीम थे और चेरुबीम्स थे और गुड एंजल्स थे और फॉलन एंजल्स थे, और देयर आर सो मेनी एंजल्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ एंजल्स परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए। और एक्चुअल में जब आप बाइबल का पहला अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, उस पहले पद में अगर आप उसको हिब्रू में पढ़ें तो बेरेशीत लिखा है, द फर्स्ट वर्स। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, ये हिंदी में लिखा है, और हिब्रू में लिखा है बेरेशीत। बेरेशीत में बहुत बड़ा अध्ययन है, और ये सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कब की? स्वर्गीय सृष्टि की रचना के बाद। और स्वर्ग में परमेश्वर के पास स्वर्गदूत थे। तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाने की इच्छा क्यों प्रकट की? क्योंकि परमेश्वर ने वहां से लूसीफर को नीचे गिराया, जो वर्शिपर था, और उसको नीचे गिराने के बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान आरंभ में, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा। तो ये गहरा जल जो है ये मानव जीवन को दिखा रहा। पृथ्वी पर सब प्रकार का जीवन है, वनस्पति जीवन है, जल के प्राणी वो भी जीवन, सब प्रकार के जिंदगी को दिखा रहा। जीवन है पृथ्वी पर,
लेकिन उसके ऊपर अंधकार है। ये अपने आप में परमेश्वर ने एक बहुत कंसील्ड वे में सारी चीजों को वहां पर रख दिया है। पवित्र आत्मा के बिना ये चीजें खुलेंगी नहीं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अच्छा, अक्सर लोग ये सोचते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, अदन की वाटिका लगाई, सारे फल के पेड़ लगाए, सब कुछ लगाया, उसको वहां पे रखा, तो मनुष्य के वहां पे अचानक से यानी शैतान कैसे प्रकट हो गया? प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको गिरा दिया था। आज आपको ये सेटन एंड हिज एंजल्स आर कॉल्ड फॉलन एंजल्स, और इनकी संख्या के बारे में लोगों ने बहुत अध्ययन किया, रिसर्च। आप इसकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लोगों का कहना कुछ है, कुछ का कहना कुछ है, लेकिन हार्ड ट्रुथ यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक प्रिंसिपल है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि क्या तू आकाश के तारों को गिन सकता है? अनगिनत हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूत भी अनगिनत बनाए थे, अनकाउंटेबल हैं, और उसमें से बाइबल बताती है कि 1/3 गिराए गए। तो फॉलन एंजल जो है वो टोटल एंजल में से 1/3 गिराए गए। 1/3 गिराए गए तो बचे कितने बचे? ऊपर गणना नहीं आती। 1/3 गिराए गए जी। आप 100 के 3 बार करिए, 1/3 गिरा दिए गए, तो 1/3 गिराई गई, करीब करीब 33% गिरा दिए गए, 66% बचे। तो ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो 66% है, लेकिन 33% जो गिराए गए, लेकिन दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल। आज हम थोड़ा और इस विषय में गहन अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा वचन के आधार पर कोई भी अजम्पशन इसमें हम नहीं करेंगे। और यहां पर ये फॉलन एंजल्स है क्या? पतित स्वर्गदूत। ये एक स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत काहे के लिए थे? ये परमेश्वर के सेवा करने वाले थे, और ये संदेश वाहक भी आप कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड मैसेंजर्स। ये स्वर्गदूत जो है, आपने नए नियम में देखा होगा कि यीशु मसीह की मां के पास, जकरिया के पास ये सब भेजे गए थे। ये मैसेंजर्स थे। मैसेंजर्स यानी परमेश्वर का संदेश लेकर आने वाले। एंजल का मतलब ही होता है मैसेंजर। और बाइबल स्वर्गदूतों के 2 समूहों को परिभाषित करती है, एक गुड एंजल्स और दूसरे इविल एंजल्स। अब बाइबल शुरू से गुड एंड इविल के बारे में बता रही, और अक्सर मालूम है हम लोग जमीन पर मानव दृष्टिकोण में केवल गुड एंड इविल जमीन पे कर रहे हैं। अगर आप सुपर नेचुरल में जाएं, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर ये जो अनसीन वर्ल्ड है, जिसे हम कहते हैं आत्मिक जगत, आत्मिक संसार, वहां पर भी गुड एंड इविल है। और वहां पर पहले गुड एंड इविल हुआ, तभी जमीन पर गुड एंड इविल हुआ। ये गुड एंड इविल जमीन पर किया किसने? हु इज द सोर्स? सेटन हिमसेल्फ। उसने इंसान को उसकी मासूमियत की दशा में उसको इविल साइड कर दिया। और हम एक परमेश्वर के स्वर्गीय दूत उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और हमारे लिए उद्धार के कार्य में ये परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं हैं। तो ये उद्धार का काम जब होता है, देखिए यीशु मसीह के जन्म के समय, यीशु मसीह के परीक्षा के समय आपको मिलेगा, जब शैतान को उसने डांटा के हे शैतान दूर जा, दूर हट, तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तो ये स्वर्गदूत काहे के लिए? मसीही लोगों के लिए अचानक से प्रकट हो जाए कोई व्यक्ति के रूप में, और आपके लिए कुछ करके और गायब हो जाए। स्वर्गदूत इसी को तो बोला गया है। ये स्वर्गदूत इस तरीके से, ये परमेश्वर के जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, इनके लिए बहुत सेवा का काम करते ही है। आप प्रभु यीशु मसीह पर अटल विश्वास रखिए, देखिए वो कैसे
वो स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी सहायता करेगा, कोई मनुष्य की उसको जरूरत नहीं है। हालांकि जो दुष्ट स्वर्गदूत है, दुष्ट स्वर्गदूत वे हैं जो सृष्टि के बाद से अपनी पहली जो दशा थी, उनकी स्वर्गदूत वाली दशा, उस दशा से उनका पतन हो गया। कैसे हुआ? स्वर्गदूत की दशा और उसकी दशा से उसका पतन, मानव पतन से आज हम लोगों के बीच संसार में कैसा मानव जीवन हो गया, कैसा मानव स्वभाव हो गया, वो आपके सामने इतना अध्ययन हो गया कि आपको समझ में आ गया। स्वर्गदूत का पतन तो उसका स्वभाव भी पतन में आ गया, इसीलिए तो उसने मनुष्य का पतन किया। वो उसका पतन हुआ, लूसीफर का पतन हुआ, लूसीफर ने मानव का पतन किया। तो पतित व्यक्ति दूसरे के पतन का कारण बनता है। और मानव जीवन से ऊपर अनसीन में देखिए तो सेटन इज द फर्स्ट फॉलन एंजल, ही इज द किंग ऑफ फॉलन एंजल्स, वो ही है। अब आप यहां पे देखते हैं तो यहूदा की पत्री उसका 6 पद पढ़ दीजिए। यहूदा की पत्री उसका 6 पद, इसमें एक ही अध्याय होता है, उसका 6 पद पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। मतलब समझे ना, स्वर्गदूत यहां जमीन पर नहीं रह सकते, उन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। स्वर्ग और जो उनके लिए निवास बनाएगा तो उस रेल्म को छोड़ दिया और वो पृथ्वी पर आ गए, अपने निज निवास को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। यानी ये चेन में बांध दिए गए, इनके बंधन है, ये अपनी उस बंधन से आगे बढ़कर कुछ कर नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने ऐसा ना किया होता ना, तो आज तो कम दिख रहा है आपको, इंसान को ऐसे मारता कि वो आप लोग देखते तो कहते अरे बाप रे। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि ये अगर ये इनकी संख्या ना घटाई जाए, इनको बंधन में ना किया जाए, तब तो ये दुनिया को सर्वनाश कर देंगे समय से पहले। और परमेश्वर पृथ्वी पर समय के आधार पे काम करता है। बाइबल में कई अलग अलग समय दर्ज हैं जब स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिरे। कुछ पहले गिर चुके हैं और कुछ भविष्य में गिराए जाएंगे। ये अभी कुछ गिरे हैं और कुछ और गिराए जाएंगे, इनके अलग अलग वो है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 2 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 2 पद। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर। आप देखिए यहाँ परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? ये दे आर एंजल्स नॉट ह्यूमंस। ये वो स्वर्गदूत है जिन्हें परमेश्वर ने गिरा दिया था लूसीफर के साथ। इन्होंने जमीन पर मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। उसने कहा मनुष्य के साथ मेरा आत्मा काम नहीं कर पाएगा। उसका मेरी आत्मा की बात मनुष्य नहीं मानेगा। और अब मालूम क्यों कहा था? क्योंकि फॉलन एंजल और ह्यूमन वुमेन, इनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए दे आर कॉल्ड नेफिलीम, अनाक वंशी। ये हाइब्रिड है फॉलन एंजल और ह्यूमन बीइंग के। तो ये दानव कहलाते थे। और जल प्रलय के समय जब पृथ्वी पर जनसंख्या पूरी इतनी थी जितनी आज है, लेकिन वो जनसंख्या में कौन से प्राणी थे, तब आपको पता चलेगा अनाक वंशियों का वो पूरा वंश था पृथ्वी पर। उनके पास इतनी, क्योंकि ये फॉलन एंजल्स थे, एंजल्स के पास सुपर पावर्स होती हैं।
उनके पास सुपर पावर्स थी, उनके कई कई हाथ होते थे, कई कई ऑर्गन्स होते थे। और इस तरीके से परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमानी के साथ जल प्रलय के द्वारा उन्हें नष्ट किया था। केवल नूह के परिवार को, जो मानव परिवार बचा था, केवल नूह का था, बाकी सब यही थे। क्योंकि बाइबल को इतना कंसाइज करके रखा हुआ है कि आपको डीप अध्ययन करना ही पड़ेगा। जब तक आप खोज नहीं करेंगे तब तक आपको वो मुद्दे स्पष्ट नहीं होंगे जो होने चाहिए। इसके साथ साथ एक पद और पढ़िए, आमोस की पुस्तक में आइए, उसका 5 अध्याय, आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय का 26 पद। जी, आमोस 5:26। जी है, नहीं तुम तो अपने राजा का तंबू और मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। ये कहां की बात कर रहा है? इजराइलियों से कहा जा रहा है कि जब ये मार गए थे जंगल में, तो ये परमेश्वर के तंबू को लेके चल रहे थे या अपने देवता को लेके चल रहे थे? मन में इनके कौन था? मन में देवता था और फिजिकली परमेश्वर का तंबू लेके चल रहे थे। आज मसीही लोग भी तो वैसे ही हैं। मन में क्या है और शरीर से आप अपने आप को दिखा रहे हैं। तो ये तो ड्रामा हो गया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 12 अध्याय का 4 पद कल भी पढ़ा था। उसकी पूंछ में उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर। मालूम आपको ये क्या है? ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है। यहां सिंबॉलिकली कुछ दिखाया जा रहा है। किसकी पूंछ रे? यहां पे एक ड्रैगन है, अजगर, इंग्लिश में उसको ड्रैगन बोला गया है। उसने क्या किया? ये अजगर कौन है? लूसीफर, सेटन, शैतान को सांप ही दिखाया, पुराना अजगर। ये वही पुराना अजगर यानी सेटन, शैतान ने अपनी दुम से 1/3 तारों को, ये 1/3 तारे कौन है? ये फॉलन एंजल्स, इसके दूत, शैतान के दूत है, जो इसके सामने वर्शिप करते थे। उनको गिरा दिया, अपने साथ गिराया। जी, वो अजगर, हाँ, उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, जो देखिए ये यीशु मसीह के जन्म के समय का यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है। अब आप इसको देखिए कि ये फॉलन एंजल्स यानी कितने गिराए गए? 1/3। ये क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद और आगे पढ़ते हैं और भविष्य में और गिराए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में आइए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में उसका 13 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 13 पद। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल जलते, ऐसे गिरे ये फॉलन एंजल्स। इसके बाद 8 अध्याय निकालिए। 8 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़िए। 8 अध्याय का 10 और 11 पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है। ये सेटन है जी। और 1/3 पानी, यानी 1/3 पानी का मतलब जिंदगी।
जीवन, 1/3 जीवन पृथ्वी पर नाग दौना सा कड़वा हो गया। अच्छा, 9 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। ये सब चीजें होने वाली हैं आने वाले समय में। लेकिन ये देखिए फॉलन एंजल्स कैसे गिराए जा रहे हैं और अभी और गिराए जाएंगे, तब क्या होगा। ये पहले गिराए गए, आज दुनिया की दशा इन लोगों ने ये करी है, अब जब अंत में और गिराए जाएंगे तब दुनिया की दशा देखिएगा क्या होगी। इसलिए हमें इस विषय में परमेश्वर के ये दुष्ट आत्माएं कौन है, ये कहां से आई हैं और इनके हमारे बीच में वो क्या करती हैं, उनके कार्यों को इनको समझना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन का महत्व सुपर नेचुरल जो पावर ऑफ डार्कनेसेस हैं, इसके अगेंस्ट मसीही जीवन है। आप एकदम उसके बिना, यीशु मसीह के सामर्थ्य के बिना, यीशु मसीह को पहने बिना, कलीसिया के बिना, वचन के बिना, पवित्र आत्मा के इनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए। ये इतनी जबरदस्त चीज है जिसे समझना और स्पष्ट यानी एक्यूरेसी के साथ समझना बहुत जरूरी है। ये शैतान बड़ा अजगर है जो उन्हें लुभाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 4 पद में जिसको बताया गया वो शैतान है, बड़ा अजगर। मनुष्य उन्हें देवताओं के रूप में पूजेंगे या एक सांसारिक राज्य पर शासन करेंगे। पतित स्वर्गदूत दुष्टता सीखते हैं और अपने नए स्वामी शैतान के ट्रेनी बन जाते हैं, उसके शिष्य बन जाते हैं। ये मनुष्यों के विपरीत गिरे हुए यानी पतित स्वर्गदूतों को छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता, इनका उद्धार नहीं हो सकता। यही एक मेन कारण है। देखिए, मनुष्य का उद्धार संभव है, लेकिन जिन स्वर्गदूतों का पतन हुआ उनका उद्धार संभव नहीं है। ये खास बात ध्यान रखिएगा माइंड में, क्योंकि फॉलन एंजल जो आप दुष्ट आत्माएं सोच रहे हैं ना, ये दुष्ट आत्माएं मानव आत्माएं नहीं होती है, ये फॉलन एंजल्स होते हैं और इनसे पंगा भारी पड़ता है, ये नष्ट कर देते हैं और ये इनका उद्धार नहीं है। एक बार जब स्वर्गदूत ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं तो उन्हें ईश्वर की महिमा और उपस्थिति से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कुछ यानी जिनका पतन हो गया है वो वाले स्वर्गदूत वर्तमान में परमेश्वर के न्याय के दिन तक कैद में हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय का 19 और 20 पद। पहला पत्रस अध्याय 3 19 और 20 पद। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो उसने यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो उसकी बॉडी को तो ग्रेव में रख दिया गया था और उसकी आत्मा कहां थी? उसने उसी दिन, बॉडी तो विश्राम में थी और उसकी आत्मा अधोलोक में जाकर उन बंदी आत्माओं को सुसमाचार सुना रही थी ताकि सब पर गवाही हो। परमेश्वर कोई काम गुप्त रूप से नहीं करता है। अब इसके बाद 19-20 हो गया ना उसका। अब दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने
नहीं पढ़ने का, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यानी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, तो इंसान क्या चीज है? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना घूस लेता है। उसको आप मना नहीं सकते, पटा नहीं सकते, वो सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का एक ही चीज है। और कुछ शैतान के साथ अंधेरे के दायरे पर शासन करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 41 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 41 पद। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब ये दंड जिनका यीशु मसीह आकर क्या करेगा? न्याय करेगा। और यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, मसीही लोग हैं और बाकी संसार के जितने लोग हैं वो शैतान के वश में हैं, वो सब शैतान के दूत ही माने जाते हैं। ये है न्याय परमेश्वर का जो होगा। इन स्वर्गदूतों का पाप क्या था? गुड क्वेश्चन, मालूम होना चाहिए ना क्या था पाप। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया। क्या नश्वर मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने रचयिता से अधिक पवित्र होगा? प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर से अधिक पवित्र हो सकते हैं? कभी नहीं। देखो, उसने अपने सेवकों पर भरोसा नहीं किया और अपने स्वर्गदूतों पर उसने मूर्खता का दोष लगाया। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका 4 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 और 18 पद। तब क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? अरे आप पृथ्वी पर आज देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी पर देखिए, परमेश्वर से अधिक धर्मी घूम रहे हैं। ये पतित मानव है, पापी और पतित। दिखावा करना इसका फैशन है। और आजकल धार्मिक वस्त्रों को लोगों के सामने दिखा के धर्म का नाटक करना, ये तो लोगों का जीवन शैली हो गया आजकल। आप जितना ज्यादा मेकअप कर ले, आप उतने ज्यादा धर्मी। देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं और इसको समझने की चीज है। क्या यानी नश्वर मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, परमेश्वर अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता है और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। वो है परमेश्वर। इसीलिए कहा गया सच्चा न्यायी। इसी का 15 अध्याय में आइए, अय्यूब 15 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। 15 अध्याय का 15 पद। देख, परमेश्वर अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास। अब बताइए किस पर परमेश्वर विश्वास करता है? केवल अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसने साबित किया, उसने अपना प्राण न्योछावर करके इस बात को साबित किया है कि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। उसने संसार से प्यार नहीं किया। वो इस संसार में आया, हमारे आपके समान देह धारण किया। एक मानव था, एक मनुष्य था, पुरुष था। उसने शादी की इच्छा नहीं थी। उसने यहां धन संपत्ति कमाकर अपने आप को बसाने की इच्छा नहीं थी। उसकी केवल एक इच्छा थी, अपने परम पिता परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करना। परमेश्वर केवल उसी पर भरोसा करता है। देख, वो अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी, परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्ग भी निर्मल नहीं है। और
और ये बात मनुष्य को नहीं मालूम, मनुष्य सोचता है स्वर्ग निर्मल। नजरिया चेंज कर लीजिए, अपडेट योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपका अभी तक माइंड गड़बड़ था, आप सोचते थे वहां पे स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, वहां निर्मल नहीं है। 25 अध्याय निकालिए, अय्यूब का 25 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। 25 अध्याय का 5 पद। देख उसकी यानी परमेश्वर की दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते हैं। फिर मनुष्य की क्या गिनती, जो कीड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कीड़ा है, ये हमारे उसके सामने है। इसके अलावा बाइबल हमें कुछ पतित स्वर्गदूतों की उत्पत्ति के बारे में भी बताती है। जब भी पुराने नियम में ईश्वर के पुत्रों का उल्लेख होता है तो ये स्वर्गदूतों का संदर्भ है। जहां जहां आपको परमेश्वर के पुत्र ये वर्ड दिखे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों, तो ये किसका संदर्भ है? स्वर्गदूतों का, फॉलन एंजल्स का। ये कौन से स्वर्गदूत है? जो परमेश्वर ने जिन्हें गिरा दिया, पतित स्वर्गदूत, ये उनका रेफरेंस है। और अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, ये कौन है? यहोवा परमेश्वर के पुत्र ये है कौन? देखा, हमने कहा था अभी स्वर्गदूत प्रकट हो जाए तो ना आप वर्शिप कर ले। आपने रेफरेंस नहीं देखा कि कहां पे, यहां कहां यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर के पुत्र ये फॉलन एंजल स्वर्गदूत है। अभी बताया कि जहां कहीं मनुष्य के पुत्र दिखाए दे, समझ जाना ये एंजल्स हैं। फिर से पढ़िए, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान और उसके दूती तो हैं। ये आ गए वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में जी। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर, यहोवा शैतान से बात करने लगा, तू कहां से आता है? देखिए, शैतान ने यहोवा को क्या जवाब दिया? वो कहां घूमता रहता है? शैतान कहां घूमता है? काहे के लिए? अरे पृथ्वी पर ही तो उसका सारा काम है। परमेश्वर की उपस्थिति में तो वो जाता है सिर्फ दोष लगाने के लिए। देख, तू उस पर बड़ा विश्वास करता है कि तेरा बंदा है, देख वो क्या कर रहा है। वो आप और हम पर दोष लगाने का काम करता है परमेश्वर की उपस्थिति में। एक और पद पढ़िए, इसका 2 अध्याय में आ जाइए, अय्यूब 2 अध्याय उसका पहला पद। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, ये कौन है? ये एंजल्स है ना, फॉलन एंजल्स। हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच, देखिए उनके साथ नहीं लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए थोड़ा, अभी रास फाश हो जाएगा। पहले पहला वाला रेफरेंस पढ़ दीजिए, दूसरा रेफरेंस, दोनों में से एक पढ़ दीजिए। आप देखिए इसमें क्या आपको मिलता है इंग्लिश में। उनके बीच लिखा है जी। अगेन देयर वॉज अ डे when the sons of God, the angels, देखिए यहां पर साफ लिखा है the angels came to present themselves before the Lord, the Satan, the adversary and the accuser came along among them to present himself before the Lord। यानी वो खुद भी उनके साथ आया, अपने दूतों के साथ आया। आप यूं समझ लीजिए, शैतान अपने दूतों के साथ परमेश्वर के पास आया। वो अकेला नहीं चलता, उसके पास, उसके बाद वो इतना बड़ा किंग है, वो अपनी सेना के साथ चलेगा। तो ये यहां पर दिखाया गया है। इसका 38 अध्याय में आइए, अय्यूब 38 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। अय्यूब का 38 अध्याय और 7 पद। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे
और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। इसको भी इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ पे हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा। हिंदी में चीजें नहीं खोली जा सकी क्योंकि यानी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए स्टडी का विषय है। हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सच्चाई जानना। 38 अध्याय उसका 7 पद, 7th वर्स। When the morning stars sent together and all the sons of God shouted for joy। ये भी एंजल्स ही है, या इंसान नहीं है। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भजन संहिता 89 चैप्टर उसका 6 पद पढ़िए। भजन संहिता 89 उसका 6 पद है। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा के बलवंतों के पुत्र कौन है? मालूम? ये भी एंजल्स हैं, ये वही फॉलन एंजल्स हैं। इनके साथ यानी प्रभु यीशु मसीह को इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, इनको यानी परमेश्वर को इनके साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये परमेश्वर से आप कई बार लोग कहते हैं शैतान परमेश्वर का विरोधी। कहां से विरोधी है? वो परमेश्वर के आगे टिकता नहीं, वो क्रिएटेड है। परमेश्वर क्रिएटेड थोड़ी ना है। एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग जस्ट लाइक मैन। बस ये है कि उनका स्थान अलग था। मनुष्य को पृथ्वी दी थी, उनको स्वर्ग में रखा था, उन्होंने अपना निवास छोड़ दिया, पृथ्वी पर आए। यह है फर्क। लेकिन परमेश्वर के इन पुत्रों ने पुरुषों की बेटियों के प्रति वासना करके और उनसे बच्चे पैदा करने वाली पत्नियों से विवाह करके अपने बनाए गए उद्देश्य का उल्लंघन किया। यह था इनका पाप। अपने डोमेन को छोड़कर, एंजल वाला डोमेन छोड़कर वो मनुष्यों के साथ शादी की और जो बच्चे पैदा किए, यह था इनका पाप। परमेश्वर ने शुरू से जब उसने वनस्पति बनाई, उसने कहा हर एक पेड़ का अपना बीज हो और उस बीज से वही जाति उत्पन्न हो, काइंड। आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि एवरी ट्री हैज सीड विद इट्स ओन काइंड। उसकी अपने यानी उसकी जो वो आजकल तो सब हाइब्रिड हो गया, खेती में भी सब हाइब्रिड हो गया, फलों में भी सब हाइब्रिड हो गया। ये हाइब्रिड को आप कम ना समझिए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र में दिन में होगा। अब सब हाइब्रिड हो गया। आज कुछ भी एकदम प्योर सीड नहीं रह गया, इंसान से लेके और एक एक चीज, एवरीथिंग इज हाइब्रिड। और इसीलिए यह परमेश्वर को पसंद नहीं। ये बुराई मानव जाति को दुष्टता के एक नए दायरे में ले आई जो इतनी भयावह और भयानक थी कि परमेश्वर ने केवल नूह और उसके परिवार को बचाते हुए पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करना आवश्यक समझा, इसलिए जल प्रलय हुआ था। अब आगे यहां हम लोग यहाँ पे इसका एक पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। अब आपको यह पद समझ में आ जाएगा इसके पीछे की कहानी क्या है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यही फॉलन एंजल्स ने, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसके बाद क्या लिखा है? उन दिनों में पृथ्वी पर, ये कहां से आए दानव? इन्हीं को नेफिलीम लिखा है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ये तीसरा चौथा पद है। तीसरा कि चौथा? चौथा, 4th वर्स इन इंग्लिश।
देखिए ये जो कॉम्बिनेशन से जो संतानें पैदा हुई, फॉलन एंजल हैं, देयर वर जाइंट्स ऑन द अर्थ इन दोज डेज एंड ऑल्सो आफ्टरवर्ड व्हेन द सन्स ऑफ गॉड lived with the daughters of men, they bore children to them. These were the mighty men who were of old men of renown. यानी ये ऐसे थे कि इनसे कोई जीत नहीं सकता था। अगर आज इनकी वो होती तो आज पृथ्वी का स्वरूप क्या होता। कल्पना करके देखिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर सही समय पर सही काम करता है और जजमेंट करता है। ये जजमेंट उसका इनके एंजल्स के खिलाफ था और यहां पर जो दोषी है उनको बांध के रखा हुआ है। इन स्वर्गदूतों के पतन के बारे में नूह के परदादा हनोक ने भी बताया है, जो परमेश्वर के साथ स्वयं चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर चलते चलते उसकी फिजिकल डेथ नहीं दिखाई, वो परमेश्वर के साथ चलते चलते उठा लिया गया। और जिसका उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 पद में आप देख सकते हैं, 22 से 24 तक। और इन्होंने जो जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी थी डेड सी स्क्रॉल में वो सब पाई गई हैं। और ये इनकी बातें, कुछ कुछ बातें आपको बाइबल में मिलेंगी। यहूदा की पत्री उसका 14 पद पढ़िए, इसमें एक ही अध्याय है, इसका 14 पद पढ़िए। यहूदा की पत्री उसका 14 पद पढ़िए। यहां पे हनोक का वर्णन आएगा। हनोक ने भविष्यवाणी की, ये भविष्यवक्ता था। ये नूह आदम से 7वीं पीढ़ी का था। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। अब यहां पर कौन से एंजल्स वो बता रहा है? दीज आर द गॉडली एंजल्स, गुड एंजल्स। यीशु मसीह जब आएगा तो स्वर्गदूतों के साथ आएगा। वो स्वर्गदूत और ये फॉलन एंजल्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये हनोक ने जो बताया वो हमको पता चल गया। हनोक ने बताया कि कैसे इन स्वर्गदूतों ने न केवल मानव पत्नियों को लिया बल्कि उन्हें अच्छे और बुरे के रहस्य भी सिखाए। और जैसे कि आदम और हवा ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ को खाया, इस प्रकार सभी ज्ञान का द्वार खुल गया। इस तरह पतित मानव जाति बहुत तेजी से भ्रष्ट हो गई। जल्द ही मानव जाति को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर को जल प्रलय की आवश्यकता पड़ी। और परमेश्वर ने ये देखा, तब फिर ये लिखा हुआ ना उत्पत्ति का, हम लोगों ने अभी जहां तक पढ़ा। और हनोक का विवरण इन पतित स्वर्गदूतों के पाप के परिणामों का भी वर्णन करता है। स्वर्गदूतों को अपने पाप के लिए पश्चाताप महसूस हुआ, लेकिन उन्हें स्वर्ग में अपनी पूर्व स्थिति पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी इनका उद्धार नहीं हो सकता है, ये अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर ने इनको बांध दिया। वे न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य थे, जैसा कि हम लोगों ने दूसरा पत्र 2 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ा था, यहूदा उसके 6 पद में पढ़ा था। और अभी भी ये बंधे हुए हैं। उन स्वर्गदूत मानव संबंधों के बच्चे मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं मानव जाति को परेशान करने के लिए बुरी आत्माओं के रूप में पूरी पृथ्वी पर घूमती हैं। अब ये दुष्ट आत्माएं कौन? जल प्रलय के समय जो मरे थे, ये उनकी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। आपने कभी बैठ के ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया मनुष्य, दुष्ट आत्माएं आ कहां से गई? ये ग्रेट क्वेश्चन है। इसका आंसर इतना सीधा भी नहीं है। इतना अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है। और वे रहने के लिए मानव शरीर की तलाश। देखिए अब ये लोग करते क्या है, ये बुरी आत्माएं पूरे पृथ्वी पर घूमती फिरती रहती है। वे रहने के लिए मानव शरीर की तलाश करते हैं। पुरुष दुष्ट आत्माएं हैं और महिलाएं मोहक आत्माएं हैं। यानी महिलाएं अलग है, पुरुष है, इसमें भी मेल फीमेल्स हैं। और ये क्या चाहिए इनको? मानव शरीर रहने के लिए।
यीशु मसीह की सेवकाई में देखिए कितनी देखने को मिलती है। अंत के दिनों में पृथ्वी पर फिर से पूर्ण दुष्टता के लिए ये दुष्ट आत्माओं का प्रकोप बढ़ेगा। किसी को डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि जो सत्य है ये है। यीशु ने हमें बताया जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, और अंत के समय में दुनिया उतनी ही दुष्ट हो जाएगी जितनी जल प्रलय से पहले थी। एकदम एग्जैक्ट वही स्टेज आएगी। गुप्त और आध्यात्मिक दुनिया के प्रति आज के बढ़ते आकर्षण के कारण ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि पतित स्वर्गदूत और मनुष्य एक बार फिर मिल जाएंगे और परमेश्वर के अंतिम क्रोध को लाने के लिए भयानक अराजकता पैदा करेंगे। अब इविल पावर्स का काम बढ़ रहा है और ये बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। ये संभावना भविष्यवाणी के सपने में सुझाई गई है जिसकी व्याख्या डैनियल ने बेबीलोन के राजा के लिए की थी। सपने में एक छवि थी जिसके पैरों का कुछ भाग लोहे और कुछ मिट्टी का था। मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको रेफरेंस देते हैं डैनियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 43 पद, 43 वर्ष। डैनियल, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं रखता वैसे ही वे भी एक न बने। अंत के दिनों में दुनिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो क्या होगी? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिल नहीं मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, गले मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे। दिल यानी उनका मन नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी चलेगी, राज शासन चलेगी, सत्ता चलेगी। कैसे? दिखावा। अरे आइए आइए, हम तो आपको बहुत, अरे देखिए जब कोई अमेरिका और चीन आपस में जब उनके वो मिलते हैं, बड़े बड़े लीडर्स कितनी गर्म जोशी से मिलते हैं, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मिलते। यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया। अब आपको बताते हैं इसको, अब इसको समझिए। ये जो बताया जा रहा है ये आध्यात्मिक प्राणी है। मालूम कौन? लोहा आध्यात्मिक प्राणी और कुछ मिट्टी यानी मानव जाति का। ये इंसान और फॉलन एंजल से मिक्सचर रहेगा। ये लोहा वहां पे क्या है मालूम है? फॉलन एंजल दिखा रहा है, प्रतीक है। और वहां मिट्टी कौन है? मनुष्य। जैसे मिट्टी और लोहा मैच नहीं करता, ऐसे ही आज के शासन में आपको दिखेगा। ये चीज आपको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? हम तो देख पा रहे हैं और हमको दिख रहा है। इस समय के बाद परमेश्वर का राज्य अन्य सभी राज्यों को तोड़ देगा और फिर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। तो इसका मतलब दुनिया में ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो संसारिकता का जो जिसे पॉलिटिकल कहते हैं, ये इसकी क्या दशा दिख रही है आज आपको? नहीं देख पा रहे तो न्यूज देखना शुरू कर दीजिए, आपको दिखने लगेगा। नूह अपनी विकृत पीढ़ी के लोगों में एक धर्मी व्यक्ति था। उसके तरीकों से प्रभु प्रसन्न हुए और उसे और उसके परिवार को जहाज यानी मसीह में हमारे होने की एक तस्वीर है। वो जहाज जो है, नूह का जहाज, मसीह में हमारे होने की एक तस्वीर है, द्वारा बचाया गया। हमारी पीढ़ी के लिए यह प्रश्न है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? नहीं, लेकिन उसके लोग होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत थोड़े होंगे लेकिन होंगे, ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे, बहुमत नहीं दिखेगा, कहीं जनरल नहीं होगा। और कल हम लोग इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। स्वर्गदूत और मूर्ति पूजा कैसे संबंधित है, इस विषय पे आगे जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों का जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखे जा रहे हैं, ताकि हम उस सत्य को जाने जिसके द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सच्चा हो और उसका सत्य वचन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम सही दशा में उपस्थित रहने के योग्य रखे, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो अद्भुत युक्ति करने वाला और हम सबको उद्धार देने वाला परमेश्वर है।
सारा आदर, सारी महिमा उसी को देते हैं, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।